बच्ची बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो। ऐसे ही लोगों ने यहाँ डॉक्टर वीएस तोमर को मारा है। नाबालिग लोगों ने, नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहाँ पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहाँ पे। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा दारे महावीर दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए। भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा बाना पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। वाह वाह। वाह वाह। एक 17 साल के जवान लड़के को एसिड के टैंक में डालता है और मार देता है। डर नहीं लगता इस देश को? जम्मू कश्मीर से 3.5 लाख लोगों को निकालने पर डर नहीं लगता है? दिल्ली में 1.5 लाख सरदारों का कत्ल होने पर किसी को डर नहीं लगता है? केरला के अंदर कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड मदनी, उसके लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं असेंबली का कि इसको माफ कर दिया जाए। तब डर नहीं लगता है। डर मुझे लगता है शायद इसलिए लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में नैरेटिव बदला है और इस देश में राष्ट्रवादी शक्तियां मजबूत हो रही है। शायद डर की वजह यह है, डर की वजह यह है कि अगर ये शक्तियां मजबूत हो गई तो सवाल पूछेंगी। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें हिंदुओं को एक करना होगा, और जो बटे हुए हमारे हिंदू हैं सब एक सूत्र में बंध करके अगर आप काम करेंगे तो निश्चित है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बंधुओं, एक ही बात याद कर लो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंदुओं को शस्त्र धारण ही करना होगा, और अगर नहीं धारण करेंगे तो मरने के लिए भी तैयार रहो, कोई बचाने नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं, जो आज जितनी भी सरकारें हैं जो हमको ये कहती हैं कि नहीं तुम धर्म निरपेक्ष हो, धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता, धर्म हमेशा सापेक्ष होता है। और अगर आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। आइए, शस्त्र उठाने के पहले हम एक प्रतिज्ञा करेंगे, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। मैं अपने विपक्ष के मित्रों से यही बात कहना चाहता हूं। मैं श्लोक और मंत्र तो बोल सकता हूं, लेकिन शायर जानता नहीं, शायरी जानता नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। लेकिन महोदय, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस समन की रहनुमाई का। धन्यवाद। मोदी जी के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों, मैं लंबे अरसे से उनके साथ काम कर रहा हूं। 20 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 20 साल तक अहर्निश काम, छुट्टी नहीं ली है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। एक भी दिन जरा सी भी आलस मैंने हमारे नेता के जीवन में नहीं देखी है। 24 घंटों में 18 घंटे काम करने वाला नेतृत्व आज एनडीए को प्राप्त। इतने लंबे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता के कैरियर में एक भी दाग लगाए बगैर दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनना, वो बताता है कि हमने एक पारदर्शी नेता को देश ने चुनने का काम किया है।
दीदी क्या हुआ, तबीयत खराब है? हमको डीजल कार सूट नहीं करता, उसमें बिठा दिया। वॉमिटिंग होता है, खूब वॉमिटिंग होता है। मेरा तो जी मिचला रहा है, दिल कच्चा हो रहा है। गाड़ी में ही कर दी क्या आपने? हम नीचे किया इधर अभी। अरे इसलिए तो विंडो सीट दी थी, बाहर मुंह निकाल के कर लेती, सबके ऊपर कर दी। दवाई ले लो उल्टी रोकने की। अभी और बाहर आएगा, गले तक उल्टी आ गया। ये फिशकरी चावल लटका हुआ है, पीछे से कोई हजमोला हजमोला दे दो, पीछे पड़ा है। खीरा मूली ले लो नमक लगा के, जी साफ हो जाएगा। संतरा की गोली ले लो। मछली भी है, खट्टी मीठी। मछली नहीं, नॉर्मल मछली खाता हम, वैसे वही निकलेगा। अभी 2 मछली खाया था, सब निकलेगा। हमारे पतन का कारण हम स्वयं। कोई भी मूल्य एवं संस्कृति तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह आचरण में न। झूठ कहते हैं वे लोग जो दूसरे संप्रदायों के उदय को अपनी आस्था के पतन का कारण मानते हैं। आस्था तुम्हारी थी, वह डिग कैसे सकती है? और यदि तुम्हारी आस्था को सत्य का आधार नहीं है तो उसका पतन होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है, उसका मार्ग भिन्न हो सकता है। सत्य तक पहुंचने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसलिए जो अपने मार्ग पर अपने साथ नहीं, उसका मार्ग गलत है, यह मानना गलत होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। संप्रदाय मार्ग हो सकते हैं, लक्ष्य नहीं। साधक और साध्य के बीच साधना है, साधना भी एक मार्ग है, वह भी भिन्न हो सकता है। एक ही संस्कृति के अनुयायियों की साधना भिन्न हो सकती है। अतः साधना की भिन्नता से, संप्रदायों की भिन्नता से हमारी संस्कृति में भेद नहीं हो सकता। संस्कृति तो सत्यनिष्ठ जीवन मूल्य है, जीवन की एक पद्धति है जिसके हम सभी अनुयायी हैं। जीवन में हमारी आस्था है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। जो सत्य से परामुख हो वह हमें स्वीकार नहीं, यह हमारी पद्धति है, यह हमारा अनुशासन है। और यही संस्कृति हमें भिन्न भिन्न उपासना के मार्ग देती है। जीवन की एक पद्धति और उपासना की दूसरी पद्धति में कोई संघर्ष नहीं जब तक वह सत्यनिष्ठ है। इसलिए दूसरों का मार्ग तुम्हारे मार्ग से भिन्न हो तो चिंता मत करो, विचलित मत हो। अपनी आस्था को संजो कर रखो, अपने मूल्यों का जतन करो और समय समय पर उनका मूल्यांकन करो। सत्य के प्रकाश में अपनी परंपराओं को देखो और उनका विश्लेषण करो। जब तक तुम सत्य की रक्षा करोगे, संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। यह तो सीधी समझ में आने वाली बात है। यदि आज तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर है। सत्य का मार्ग तुम छोड़ते हो तो चुनाव के लिए कौन सा मार्ग शेष रह जाता है? यही तुम्हारे पतन का कारण है और यही समाज के पतन का भी कारण है। चुनौती स्वीकार करने के बजाय आप द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, दूसरों को चुनौती देते हैं। यदि सत्यनिष्ठ मूल्यों में तुम्हारी इतनी ही आस्था है तो उन्हें जी कर दिखाओ। तुम्हारा कृतित्व ही तुम्हारा इतिहास हो सकता है और अपना इतिहास बनाने का तुम्हें अधिकार है। सामर्थ्य है तो उठ कर दिखाओ, जी कर दिखाओ, कर दिखाओ। उदाहरण रखो, उदाहरण बनो। किसने तुम्हें रोक रखा है? बढ़ो, आगे बढ़ो। उत्थिष्ठ भारत। भारत का आर्मी चीफ जब यह कहता है कि यह देश 2.5 युद्ध से ग्रस्त है, तो आपको लगता है आर्मी वाला है पता नहीं क्यों कह रहे हैं। वो बताता है कि भारत के पूर्व में चाइना, बांग्लादेश, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, ये 2 फ्रंट हैं। लेकिन जो आधा युद्ध है वो इस समाज को लड़ना पड़ेगा, जिसके जिक्र करा है आर.एस. सिंह साहब ने इस किताब में। ये फिल्मों के माध्यम से लेके जो आप विश्वविद्यालयों में टुकड़े टुकड़े सुनना चाहते हैं, ये कैसे आता है? यही है आधा युद्ध। इसके लिए राफेल की जरूरत नहीं है। राफेल की जरूरत पाकिस्तान, चाइना के लिए है। इसके लिए इस समाज के हर हिंदू सनातनी को राफेल बनना पड़ेगा। आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, मुझे भी लड़नी है और आपको भी लड़नी है। आप अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय करें कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत करोड़पति हैं, वो रात के अंधेरे में निकले और देखें कि देश में जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको कैसे 10 पैसे देकर के मजबूत कर सकते हैं। जिनके पास समय है वो समय दे दें। सबको बंदूक लेकर के सेना में भर्ती नहीं होना है। इसलिए मैं कहता हूं
कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है। अगर आपका विचार अच्छा है तो लोग आपकी बात सुनने आएंगे। आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, आप बोल सकते हैं तो बोलिए। और अगर अभी भी इसमें असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहे हैं देश भर में उनके साथ खड़े हो जाइए। कोई नई जनरेशन नहीं आएगी, आप ही को भारत को बचाना है। इसलिए समाज जब जागरूक होता है तो उसकी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों के अंदर राज सत्ता दखल देने से डरती है। आप गिनती में 100 करोड़ हैं, उससे पहले भी थे। पाकिस्तान भी आपके पास था, बांग्लादेश भी आपके पास था, श्रीलंका भी आपके पास था। फिर ऐसा क्या हो गया भाई? और कैसा झूठ बोला है आपको? यानी आपके जहन को, आपके मन मस्तिष्क को दुश्मन ने इस तरीके से हैक किया है कि आप उसकी भाषा, उसके नैरेटिव, उसके नारे को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बिना सोचे समझे कि भाई हम क्यों बोल रहे हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बरसों रहा है दौरे जमा दुश्मन हमारा। इसको हम बड़े ऐसे बोलते हैं कि इतना बड़ा महान हमने शेर कर दिया है। लिखने वाला मक्कार, बताने वाले चापलूस, और सनातनी समाज ने इसकी महत्वता को नहीं समझा। लगा कि अब इसी पे बोलें। और राजनेताओं ने, जो कम अक्ल ज्यादा होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी नारा गढ़ देते हैं। उनको समाज की चिंता नहीं होती, उनको वोट की चिंता होती है। उनके नारों में और समाज से निकले हुए नारों में फर्क होता है। इसलिए इसका जो महिमा मंडित हुआ, आप खुश रहें। बार बार इस बात को कहें कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम तो हजारों साल से हैं, हमारी हस्ती मिट नहीं रही है। भाई साहब, जरूर कोई बात होगी कि आपकी हस्ती मिटती नहीं थी, लेकिन जरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहां जाइए, जहां अब कोई भी बस्ती नहीं है आपकी,